करते हैं अपने इस वीडियो को और देखते हैं अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ऊनी रेशों का वर्गीकरण। ऊनी रेशों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। ऊनी रेशों का जो वर्गीकरण है वो कई प्रकार से किया गया है, जैसे मेमने का ऊन, होगेट ऊन, बिदर ऊन, खींची गई ऊन, मृत ऊन, कोट्टी ऊन, टेगलाक ऊन, कारपेट ऊन। इन सारे ऊन के बारे में हम जानेंगे कि ये सारे ऊन कैसे प्राप्त किए जाते हैं। ऊनी रेशों का वर्गीकरण। ऊनी रेशों के वर्गीकरण को निम्न प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। पहला है मेमने का ऊन, जिसे अंग्रेजी में लैम्ब ऊल भी कहते हैं। चलिए देखते हैं कि मेमना किसे कहा जाता है। मेमना भेड़ के बच्चे को कहा जाता है। जब यह भेड़ का बच्चा 8 माह की उम्र का हो जाता है तो उसके शरीर से ऊन को उतार लिया जाता है, जिसे मेमने का ऊन कहा जाता है। यह ऊन जो होता है सबसे अच्छा होता है, इसलिए इसे सर्वोत्तम श्रेणी में रखा गया है और अद्वितीय चमक लिए होता है। इसके वस्त्र जो बनते हैं वो काफ़ी मुलायम और गर्म भी होते हैं। इसके जो ऊन होते हैं काफ़ी कम मजबूत होते हैं। उसका रीज़न यह होता है कि जब यह मेमने का जो ऊन काटा जाता है तब वह मैच्योर नहीं हुआ रहता है, यानी कि जब 8 माह का ही रहता है तभी उसके शरीर से ऊन को काट लिया जाता है। तो जब वह मैच्योर नहीं रहेगा तो उसका शरीर का बाल जो है, होगेट ऊन जो होता है, जब भेड़ की अवस्था 12 से 14 माह की होती है, अर्थात जब भेड़ परिपक्व अवस्था में हो जाती है, यानी कि जब वो मैच्योर स्टेज में पहुंच जाती है तब यह ऊन निकाला जाता है। चूँकि यह परिपक्वता अवस्था में काटी जाती है, यानी कि जब वो मैच्योर हो जाती है तब उसे काट लिया जाता है, और यह मजबूती की दृष्टि से देखा जाए तो यह उत्तम होता है, यानी कि मजबूती की दृष्टि से बहुत ही अच्छा होता है और काफ़ी मजबूत होता है। इसलिए इस ऊन का प्रयोग ताने के सूत के स्थान पर किया जाता है। ऊन की कोमलता, तन्यता का भी गुण पाया जाता है, यानी कि ऊन में फ्लेक्सिबल होना बहुत ही आवश्यक है और इस ऊन में फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। चलिए अगला देखते हैं, बिदर ऊन। बिदर ऊन उस ऊन को कहा जाता है जब किसी भेड़ के शरीर पर से एक बार ऊन कट जाता है और फिर दोबारा ऊन को काटा जाता है तो उस ऊन को बिदर ऊन के नाम से जानते हैं। बिदर ऊन में एक बार भेड़ के शरीर से ऊन को काट लिया गया और फिर दोबारा उसी ऊन को जब काटा जाता है तो उसे बिदर ऊन के नाम से जानते हैं। इस समय जो भेड़ की एज होती है वो 14 माह होती है और इसके जो कलर होते हैं ऊन के वो काफ़ी मटमैले और गंदे होते हैं। अगला है खींची गई ऊन। खींची गई ऊन उसे हम कहते हैं जैसे कि जो भेड़ होती हैं उनको मांस के लिए मार दिया जाता है और उनके शरीर पर किसी प्रकार का रसायन या चूना लगा करके उनके बालों को खींच लिया जाता है, उसे हम खींचा गया ऊन कहते हैं। इसमें भी ऊन के कई नाम दिए गए हैं, जैसे कि जीवित भेड़ जो रहती है और उसके शरीर से जो ऊन उतारा गया है उसे हम फ्लीस ऊन के नाम से जानते हैं, और जो भेड़ मर चुकी है यानी कि मर गई है किसी कारणवश, या तो मांस के लिए मारी गई है या तो किसी एक्सीडेंट वगैरह में मर गई है या किसी भी कारण से कोई बीमारी हो गया है वो मर गई है, तो ऐसी भेड़ के शरीर से जो खींच करके बाल निकाला जाता है उसे हम पुल्लेड ऊन के नाम से जानते हैं। जो खींची गई ऊन रहती है यानी कि जो पुल्लेड ऊल होता है वो काफ़ी ख़राब होता है। इसका रीज़न यह होता है कि उसके जो शरीर है यानी कि जो भेड़ का शरीर है उसके शरीर पर रसायन लगा दिया जाता है और रसायन लगाने के कारण ही ये ऊन खराब हो जाता है। अगला है मृत ऊन, जिसे अंग्रेजी में डेड ऊल भी कहते हैं। भेड़ जब किसी दुर्घटनावश उसकी मृत्यु हो जाती है तो जो उसके शरीर से ऊन उतारी जाती है उसे हम मृत ऊन के नाम से जानते हैं। यह ऊन जो होता है काफ़ी निम्न श्रेणी का होता है और यह वस्त्र बनाने के लिए प्रयोग में नहीं लिया जा सकता क्योंकि यह ऊन खराब श्रेणी का होता है। अगला है कोट्टी ऊन। कोट्टी ऊन उस प्रकार के ऊन को कहते हैं जो भेड़ें विपरीत जलवायु और परिस्थिति में पलती हैं, जैसे कि उनके भोजन का ध्यान नहीं रखा जाता है, उन्हें सही प्रकार से भोजन नहीं मिल पाता है, तो उनके जो शरीर के बाल होते हैं वो काफ़ी उलझे, गंदे, सटे हुए होते हैं। इस प्रकार के ऊन को कोट्टी ऊन कहते हैं। यह ऊन कड़क व रुक्ष होते हैं और यह निम्न श्रेणी के वस्त्र बनाने के काम में आते हैं, जैसे कि दरी आदि को बनाया जाता है। जब किसी भेड़ को पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलेगा, उसके शरीर को पोषण नहीं मिलेगा, तो उसके शरीर का विकास नहीं होगा, और जब विकास नहीं होगा तो उसके जो शरीर के बाल होते हैं उनका भी विकास नहीं होगा। वो बाल गंदे, सटे, उलझे हुए होंगे, तो उन्हें हम कोट्टी ऊन के नाम से जानते हैं। ये
जो ऊन होता है वो लो कैटेगरी का होता है और इससे दरी, नमदा आदि ही बनाया जाता है। अगला है टेगलाक ऊन। टेगलाक ऊन जो होता है यह निम्न वर्ग का ऊन है जो टूटा फूटा तथा बदरंग होता है। जैसे कोटी ऊन होता है उसके शरीर के जो बाल होते हैं काफ़ी गंदे रुक्ष होते हैं, ठीक उसी प्रकार से टेगलाक ऊन की भी श्रेणी वैसे होती है, वो लो क्लास का ही होता है। अगला है कारपेट ऊन। कारपेट ऊन भी लो क्लास का ही होता है जो दरी, कालीन तथा अन्य जो खराब किस्म के वस्त्र होते हैं उससे बनाए जाते हैं। कोटी ऊन, टेगलाक ऊन और कारपेट ऊन, ये तीनों जो ऊन की श्रेणियाँ होती हैं ये काफ़ी लो किस्म की होती हैं कि ऊन से काफ़ी खराब वस्त्र ही बनाए जाते हैं, जैसे कि दरी हुआ, कालीन हुआ, नमदा हुआ, ये सारे वस्त्र ये खराब किस्म के ऊन से ही बनाए जाते हैं। अगला देखेंगे ऊन की श्रेणियों के बारे में। तो चलिए देखेंगे कि ऊन की कौन कौन सी श्रेणियाँ होती हैं। ऐसा माना जाता है कि 40 जाति की भेड़ें पाली जाती हैं और ये जो भेड़ होती हैं इनके जो खाल से ऊन की प्राप्ति होती है, ऊन का जो प्रभाव होता है उनके भोजन और परिस्थितियों पर निर्भर करता है, क्योंकि सभी जो भेड़ें होती हैं और जो जानवर होते हैं जैसे कि खरगोश, लामा हुआ या बकरी हुई, इन सारे जानवरों से अलग अलग किस्म और श्रेणी के ऊन की प्राप्ति होती है। कहीं की भेड़ें का ऊन कड़ा वो तो कहीं के भेड़ों का ऊन नरम होता है। किसी स्थान की भेड़ों का ऊन मोटा तो कहीं की भेड़ों का ऊन पतला व महीन होता है। विशेषकर जो ठंडे प्रदेशों में रहने वाली भेड़ें होती हैं उनके ऊन जो होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं और ये काफ़ी गर्म होते हैं और इनके ऊन जो होते हैं काफ़ी मुलायम होते हैं। भेड़ों के ऊन के जो रेशे होते हैं वो काफ़ी छोटे छोटे रेशे होते हैं। भेड़ की किस्में या किसी प्रकार के जानवर की किस्म वहाँ की परिस्थितियों के ऊपर ही निर्भर करती है। भेड़ों की जो श्रेणियाँ दी गई हैं वो निम्न 4 प्रकार से दी गई हैं। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। प्रथम श्रेणी का ऊन। प्रथम श्रेणी का ऊन क्लास 1 ऊल। मेरिनो जात की भेड़ जो पहले स्पेन में ही पाई जाती है उसके ऊन को सर्वोत्तम प्रकार का ऊन माना जाता है। इसके रेशे की जो लंबाई होती है 1 इंच से 5 इंच तक होती है। इसके रेशे में पर्याप्त मजबूती, लचीलापन भी होता है। प्रथम श्रेणी का जो ऊन होता है सबसे उत्तम किस्म का माना जाता है क्योंकि इन ऊनों में सल्क भी पाए जाते हैं। सल्कों की संख्या प्रति इंच 3000 तक होती है जो कि सर्वाधिक मात्रा में होती है और यह श्रेष्ठ ऊन का परिचायक है। चलिए अब देखते हैं सेकंड नंबर का जो द्वितीय श्रेणी का ऊन होता है वो कैसा होता है। द्वितीय श्रेणी का ऊन जो होता है यह अधिकांश इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड तथा वेल्स आदि स्थानों पर जो भेड़ें पाई जाती हैं उन्हीं से प्राप्त किया जाता है। इनके रेशों की लंबाई 2 इंच से लेकर 4 इंच तक होती है और इनके जो रेशे होते हैं उनमें पर्याप्त सल्क व ऐंठन नहीं होते हैं। तंतुओं में पर्याप्त मात्रा में सल्क न होने के कारण यह प्रथम श्रेणी से अच्छी श्रेणी का ऊन नहीं होता है, इसलिए इसे द्वितीय श्रेणी में रखा गया है। इस ऊन से जर्सी, स्वेटर आदि बनाए जाते हैं। अगला देखते हैं तृतीय श्रेणी का ऊन। तृतीय श्रेणी का ऊन या थर्ड क्लास का ऊन वो होता है जो अधिकांश इंग्लैंड की भेड़ों से प्राप्त किया जाता है। इसके रेशे की लंबाई 4 इंच से 18 इंच तक होती है। इसके जो रेशे होते हैं वो काफ़ी मोटे और कड़े होते हैं और इनमें सल्क भी कम पाई जाती है। सल्क कम होने के कारण इसमें प्रत्यास्थ तथा प्रतिस्कंदता का अभाव रहता है। इससे वस्त्र बनाने के लिए कम उपयोग में लाया जाता है। प्रत्यास्थता वह होता है जैसे कि आप किसी रबड़ को लेते हैं और रबड़ को खींच देते हैं तो रबड़ क्या होता है, फैल जाता है और जब आप उसी रबड़ को पुनः छोड़ देते हैं तो जैसा का तैसा हो जाता है। ऐसे ही ऊन में होता है। ऊन में अगर प्रत्यास्थता का गुण कम होता है तो ऊन जो होता है अच्छी श्रेणी का नहीं माना जाता है। अगला है चतुर्थ श्रेणी का ऊन। यह ऊन मिली जुली जात के भेड़ों से प्राप्त किया जाता है। इनके रेशे की लंबाई 1 इंच से 16 इंच तक होती है। सतह पर सल्कों का अभाव रहने के कारण इसकी सतह चिकनी व चमकदार होती है। इसकी मजबूती व प्रत्यास्थता भी कम होती है। इनका प्रयोग दरी, गलीचा तथा अन्य सस्ते प्रकार के गर्म वस्त्रों को बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। जो चतुर्थ यानी कि जो 4th क्लास का जो ऊन बनाया जा रहा है वह कई प्रकार की भेड़ों के रेशों से मिलाकर के बनाया जाता है।
इसके रेशे की लंबाई 1 इंच से 16 इंच तक होती है। इसमें सल्क का अभाव पाया जाता है और इसकी सतह जो होती है वो काफ़ी चिकनी और चमकदार होती है, परंतु मजबूती और प्रत्यास्थता के गुण से देखा जाए तो यह काफ़ी कम मजबूत होती है। इनका प्रयोग जो निम्न प्रकार के वस्त्र होते हैं जैसे कि दरी, गलीचा तथा अन्य सस्ते गर्म वस्त्रों को बनाने में प्रयोग